हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज हम देने वाले टेस्ट रैंकिंग का ये लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है, आप देख सकते हो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यस, नेवर अलाउ। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इतना है तो फाइंड इट्स रेडियस। सरफेस एरिया हमारा कितना था, टोटल सरफेस एरिया यानी कि 4 पाई r² पाई की वैल्यू हमारी कितना था, इतनी दे रखी है। क्योंकि देखो सोनो स्फीयर के केस में सेम होता है, 4 पाई r² हो गया इज इक्वल आता है हमारा 314 का, डिवाइड बाई कितना होता है 100, 314 से 314 कट गया, r² इज इक्वल आता है हमारा 100 गुणा में कितना होता है 4, ठीक है। तो 400 हो गया r², ठीक है। तो यानी कि 20 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 400 होता है हमारा, ठीक है। क्योंकि 2 दूनी 4, 400 है। देखो इसमें 20 ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो मुझे लग रहा है कि ये गलत तो नहीं दे रखा हमारा, क्योंकि ये देखो स्फीयर है सेंटीमीटर में है और ये भी क्या तो सेंटीमीटर में है, तो मुझे लग रहा है गलत दे रखा है। अगर मैं इसको क्या है तो उसमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो सेंटीमीटर से क्या है तो मीटर में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 0 हो गया, 2 एकम 2 कितना होता है 2 पंजे 10, यानी कि 1 अपन में कितना होता है 50 आ जाएगा। तो अगर एक को 50 पिक रहा तो उससे नहीं आ रहा, ठीक है। सेव नेक्स्ट, गलत दे रखा भी ऑप्शन। x-2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा ये x है, ठीक है। तो x प्लस का कितना होता है p इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ से मैं दोनों का क्यूब कर दूँ तो a³ प्लस में कितना होता है b³ और प्लस में कितना होता है 3 इंटू में ab, ओके। तो यानी कि x हो गया इंटू में p होगा, a प्लस b की वैल्यू कितना होता है 2 है और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है हमारा 8 हो गया। तो 8 ही आएगा डायरेक्ट हमारा आंसर। नेक्स्ट है, इफ़ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम इज दिस 8। लेंथ ऑफ वन ऑफ द 2 पैरेलल साइड, ठीक है। तो एक ट्रेपीजियम दे रखा है, तो 2 पैरेलल साइड होते हैं, मान लीजिए एक हमारी 8 दे रखी है। वाइल द लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ दिस पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द, अच्छा यानी कि मान लीजिए जो हाइट है तो ये भी हमारे क्या तो हाइट दे रखी है, ठीक है। हाफ इंटू में कहता है सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, यानी h प्लस में कितना होता है h हो गया इंटू में h इज इक्वल टू एरिया दे रखा हमारे कितना होता है 120 है। तो यहाँ से कितना होता है 2 है 240 हो गया, 240 है और कितना होता है हमारा 8h प्लस में कितना होता है h² इज इक्वल टू 240 हो गया, ठीक है। h² प्लस में कितना होता है 8h माइनस में कितना होता है 240 इज इक्वल टू 0। 12 दूनी कितना होता है 24 हो गया, तो एक हमारा 12 आ गया और एक हमारा क्या था 20 आ गया। मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है तो माइनस आना चाहिए, तो यानी कि ये माइनस आ गया हमारा, और ऐड करूँ तो क्या है तो प्लस आना चाहिए था। ये प्लस है, ये कितना तो माइनस है। तो एक साइड आ गई हमारी कितना तो 12 और एक साइड की माइनस का 20, तो हमें निकालना है 20 और कितना तो 12 है। तो देखो माइनस का 20 आ रहा है, तो माइनस का 20 नहीं तो प्लस का 12 आएगा। इफ़ अ कोड ए बी इज़ ड्रॉन इन अ सर्कल विद सेंटर ओ द टेंजेंट एट ए, ठीक है। कोड है हमारी, तो हमें नहीं पता कोड कहाँ पर है। मान लेते हैं ये ए है, ये हमारे बी है, सेंटर हमारा क्या तो ओ है। एंड द टेंजेंट एट ए एंड टेंजेंट एट बी मीट एंड पॉइंट बी, अच्छा यहाँ से एक टेंजेंट डाला, यहाँ से एक टेंजेंट डाला, ये हमारा बी हो गया। मान लेते हैं ए पी बी हमारा क्या तो ये एंगल दे रखा है कितना था 40 डिग्री। एंड मेजर द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ए बी एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कमफेरेंस पे, तो सर्कमफेरेंस पे कितना होगा हमारा, ये क्वाड्रिलेटर बन गया हमारा। तो इसका होता है टोटल कितना होता है 180 हो गया, क्योंकि देखो ये एंगल दोनों सेम होते हैं हमारे, तो मेरे हिसाब से कहते हैं 140 हो जाना चाहिए, क्योंकि टोटल 180 होगा ना। ये सेव है। नेक्स्ट है, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ इतना इतना मीटर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड, अपोजिट है तो स्पीड ऐड हो जाएगी हमारे रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी सेकंड्स विल दे कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस है। तो 100 कितना होता है ये हमारा 300 हो गया, ठीक है। तो 300 पॉइंट में कहता है स्पीड अगर ऐड कर दो तो यहाँ से कितना आता है 120, 130 और कितना आता है 135, मल्टीप्लाई कितना होता है हमारा 5 अपन में कितना होता है 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 305 एकम 5 का 30 हो गया। यहाँ से कितना होता है हमारा ये 5 है, तो 5 दूनी 10 और 5 सतह 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। और कितना होता है 3 से कट जाएगा, तो 3 एम 27, 3 चौक 12, 9 एकम 9 दूनी 18, ठीक है। तो 4 दूनी 8 सेकेंड है। सेव एंड नेक्स्ट है, x माइनस वाई दे रखा हमारा और x इंटू वाई दे रखा है। तो यहाँ से कितना होता है x माइनस वाई का क्यूब और इंटू में 8 है, ठीक है। तो यहाँ से तो हो जाएगा हमारा a माइनस बी इंटू में ए स्क्वेयर, ए माइनस बी दे रखा है और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी दे रखा है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हमारे यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद 8 इंटू में ए प्लस बी का होल का स्क्वेयर, ये हमको चाहिए ए प्लस बी का होल का स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ से आइडेंटिटी लगाऊँ, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल का स्क्वेयर यानी कि एक्स प्लस कितना होता है वाई का होल का स्क्वेयर इंटू में क्या होता है एक्स माइनस वाई का क्या होता है होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू ये कितना होता है माइनस होता है इज इक्वल टू ना होता है हमारा 4ab, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 4 इंटू में ए बी यानी कि ना होता है 5 हो गया, और प्लस में कितना होता है एक्स माइनस वाई का होल का स्क्वेयर, 5 होगा कितना होता है 20 एक्स माइनस वाई का होल का स्क्वेयर यानी 8 कितना होता है 64 हो गया, 4 हो गया, 6 तो कितना होता है 8 हो गया 84। तो इसकी वैल्यू हमारी 84 आ गई। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा ये ए माइनस का बी और इंटू में कितना हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस में कितना होता है बी स्क्वेयर प्लस में कितना होता है हमारा एक्स इंटू में वाई, ओके। तो ए माइनस बी की वैल्यू होगी हमारी 8 इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी तो 8 2 64 हो गया। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मान लेते हैं, हमारा ये जेड आ गया और प्लस में कितना होता है 2 माइनस का 2ab, ठीक है। कितना हो जाएगा माइनस का 2 इंटू में ए बी यानी कितना होता है 2 पंजे 10 और कितना होता है 64, माइनस का आएगा इधर, तो 2 पंजे 10 हो गया, 4 हो गया, 6 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है, क्योंकि देखो माइनस ए बी है ना,
और इधर हो गया 74 हो जाएगा, कितना आता 74 और प्लस में कितना आता ए बी यानी कितना आता 5 आ गया, और प्लस में कितना आता 8, 8 गुना में कितना होता है हमारा ये आ गया 84, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता 74 और 5 कितना आता 79 मल्टीप्लाई कितना आता 8 और प्लस में कितना आता 8, 8 गुना में कितना आता 84, 8 हमने कॉमन निकाल लिया तो 79 प्लस में कितना आता 84, 9 और 4 कितना आता 13 और 1 कैरी, 8 दूनी कितना होता हमारा, तो ये हो जाएगा 16 गुना में कितना होता 8, 8 कितना होता 24, पीछे 4 आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है वाई, ठीक है, तो ये आ गया। एंड वाई इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है के अपन में वाई हो गया, तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से एक्स इंटू वाई यानी कि 6 चौक 24 आ गया। तो हमें निकालनी है इसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है इज इक्वल्स टू के की वैल्यू हमारी कितनी है तो 24 है, वाई की वैल्यू हमारी 32 है, तो ये 8 है 24 हो गया, 8 चौक 32, 3 अपॉन में 4, सेव एंड नेक्स्ट है। एक कलर प्लॉट स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1, ठीक है, तो यानी कि ये हो गया 4 और इतना होता है 2, 2 आ जाएगा हमारा, सेव है नेक्स्ट है। सॉल्व करना है तो ये टेंजेंट ये तो हमारे क्या तो बना गया भाई। नेक्स्ट है साइन 8 कोस 8, अगर मैं यहाँ से क्या है तो सॉल्व करूँ तो ये कितना होता है साइन स्क्वेयर थीटा माइनस का कोस स्क्वेयर थीटा, तो जो 4 वाला है तो वो जो प्लस करोगे आप तो वो तो इससे कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, साइन की कितना होता है 4, ठीक है, तो कितना होता है ये हो जाएगा हमारा आई थिंक शायद से साइन, ठीक है, कितना होता है साइन की 4 थीटा और प्लस में कितना हो जाएगा हमारा ये, एक सेकेंड, प्लस वाला तो हमारा क्या तो कट गया, ठीक है, तो ये बचेगा हमारा साइन की 4 थीटा माइनस में कितना होता है हमारा कोस की 4 थीटा, तो इसको खोलोगे यहाँ से साइन कितना होता है स्क्वेयर थीटा और माइनस का कितना होता है कोस की 4 थीटा और प्लस वाला तो 1 हो गया, प्लस का कितना होता है 2 स्क्वेयर थीटा, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है 4x स्क्वेयर प्लस में भी इज इक्वल्स टू कितना होता है ये हो गया, और यहाँ से हमें निकालना है तो अगर मैं इसमें क्या कर दूँ यहाँ से हमें निकालना है x प्लस में क्या होता है 1/4x है, ठीक है, तो इधर मेरे पास 4 नहीं है, लेकिन इधर मैं क्या करता हूँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सही है, 2x हो गया और कितना होता है 2 से अगर मैंने क्या है तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 अपन में कितना होता है 4x हो गया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो ये हो गया 2x प्लस में कितना होता है 1/2x है, तो बेसिकली हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब ये 2x है ना, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, हाँ, तो इसका क्या है तो अंडर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये कितना होता है 2x का होल का स्क्वायर प्लस में कितना होता है 1/2x का कितना होता है होल का स्क्वायर है, इसे कितना होता है 14 है, तो इसका रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, शायद से ये 2x हो जाएगा ना मेरे हिसाब से, तो क्योंकि देखो अंडर रूट से कितना होता है हमारा x हो जाता है हमारा ये है ना, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से ये 2x और प्लस में कितना होता है 1/2x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो ये होता है हमारा शायद से अंडर, देखो अंडर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वेयर और प्लस में कितना होता है ये a प्लस में कितना होता है 4 हो गया 4, हाँ 14 और 2 कितना होता है 16, 16 का हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट, ठीक है, यही होना चाहिए शायद। इन राइट एंगल ट्राइंगल हमारा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, ये ए है, बी है, ये सी है, बी पे हमारा राइट एंगल दे रखा है, ए बी की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है हमारी 5 रूट कितना होता है ये 5 रूट 5 है, बी सी की वैल्यू दे रखी है हमारी कितनी है, बी सी की नहीं दे रखी, ए सी की दे रखी 13 रूट 5, तो 5 12 13 हो गया, तो 12 रूट 5 हो गया। हमें निकालना है कोसिकेंट सी, कोसिकेंट सी होता है हमारा कितना होता है साइन सी, साइन हो जाएगा हमारा जो कि परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में कितना होता है ये परपेंडिकुलर, और इसका कोट का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि बेस अपॉन में क्या होता है परपेंडिकुलर, और कोट सी है, तो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया और सी है हमारा, तो इसके लिए बेस हो जाएगा हमारा 12 रूट 5 और बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13 रूट 5 और बेस हो जाएगा हमारा 12 रूट 5, ठीक है, तो 13 अपॉन में 12। नेक्स्ट a circular field has a radius of इतना है, a path of 7 meter wide is constructed along the side of the circular boundary, ओके, तो ये हमने कर दिया, कितना है तो 7 मीटर का, रेडियस हमारी दे रखी है कितनी है 28 है, तो ये 28 होगी, ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड द कोस्ट फेसिंग, एरिया निकालना है, एरिया कितना होता है हमारा पाई इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 22 अपॉन में 7 और कितना होता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, 7 दूनी 14 कितना होता है 15, यानी कि 35 का स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 28 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 25 होता है हमारा शायद से, और माइनस का कितना होता है 28 का स्क्वायर होता है शायद से 8 64 यानी 29 का 841 होता है 784, ठीक है, तो हो जाएगा 784, पास में 4 गया कितना होता है 12 12 में 60 कितना होता है 4 आ गया, तो इधर बच गया हमारा 11 7 और कितना होता है 4 11 441 मल्टीप्लाई कितना होता है 22 22 अपॉन में कितना हो जाएगा 7 हो गया, 441 हमारा क्या होता है ये 22 गुना में कितना होता है 21 मल्टीप्लाई कितना होता है 21 मन 7 7 21 हो गया, 21 से कितना होता है 63 गुना में 2, ठीक है, 3 दूनी 6 पीछे 6 आएगा हमारा, ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना होता है 63 मल्टीप्लाई में कितना होता है 2 2 3 6 हो गया 63 है, ठीक है, 2 3 6 2 6 कितना होता है 12 और कितना हो जाएगा अगेन 6 है ये 12 है, तो 6 6 2 8 पीछे 8 6 आएगा, तो 8 6 की ऑप्शन में है और सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं।
अ मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। तो मान लेते 100 इनकम थी, 70% एक्सपेंडिचर हो गया और प्लस में कितना होता है 30 उसका ये हो गया। ही इंक्रीजेज बाय इनकम 10%, यानी कि होता है 110 है। एक्सपेंडिचर 5 से बढ़ गया यानी कि 105 निकालना है किसका 70 का, ठीक है। तो मान लो इसको 1000 मान लो, 70 मान लो, और लेकिन होता है ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है ये 1100 हो गया और यहाँ से कितना होता है क्योंकि आंसर में कट जाएगा 7 पंजे कितना होता है हमारा 35 हो गया, 7 एकम 7 735, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना होता है 1100, 735 है हमारा, तो ये बचेगा लगभग कितना होता है 65 800, फिर कितना होता है 200 और कितना होता है 100, ठीक है। तो 5 आ गया 6 आ गया 365, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 365 है। तो सेविंग उसकी क्या तो बढ़ी है किस पे 300 पे, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 21 के लगभग क्या तो बढ़ गई। नेक्स्ट ए बी सी क्या होता है हमारा वर्क करते इतने दिन में एंड ऑल टुगेदर क्या होता है बट डिलीज, बाद में देखते हैं इसको। ड्यूरिंग सेल 50% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या होता है 50% एंड क्या होता है 40% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि जो बचे हैं हमारे 50 का कितना होता है 2/5, 5 एकम 5 हो गया, कितना होता है 20 महीने 20 बच गया और कितना होता है 30 बच गया, ठीक है। तो 0 0 0 हो गया। अब कितना होता है 40% के क्या है तो प्रॉफिट पे, फिर इसको बेचा हमारा 40% के क्या है तो अच्छा कितना होता है 13% के क्या है तो प्रॉफिट पे एंड स्टिल क्या होता है रिमेनिंग एट अ लॉस, कितना होता है 32% के माइनस हो गया, ठीक है। तो ऐसे कितना होता है 5 होगा, कितना होता है 20 हो गया, यानी कि प्लस का 200 प्लस में 13 दूनी कितना होता है हमारा 26 हो गया, 13 दूनी कितना होता है 26 है और 5 चौका कितना होता है 20 ही हो गया और माइनस का कितना होता है 3 दूनी कितना होता है 6 और 3 3 9 डिवाइडेड बाय और ये कितना होता है 5 और 3 8 और कितना होता है 10, ठीक है। तो आंसर निकालना है हमारा x की वैल्यू, ठीक है। तो यानी 20 और 26 कितना होता है 226 हो गया, 226 में कितना होता है 96 0 हो गया और यहाँ से कितना होता है 12 12 में इसमें हो गया 9 10 11 12 3 और ये बच गया हमारा 130, ठीक है। 130 अपन में 10 13 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट उसके बाद सम ऑफ मनी क्या हो जाती है हमारी भाई यहाँ से डबल मनी ट्रिपल्स इट सेल्फ एट अ सर्टन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ट्रिपल हो गया यानी कि ना होता है 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1 हो गया, तो 3 की पावर 1 होने में उसको क्या है तो भी 16 साल लगे, तो हाउ मेनी ईयर्स 9 टाइम्स है, तो 1 से 9 यानी कि 3 की पावर 0 से कितना होता है 3 की पावर 3 3 9 यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया हमारा, तो मल्टीप्लाई तो 12 साल 1 सेकेंड 9 6 3 18 1 सेकेंड हो जाए भाई 9 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ है ना, तो 1 से कितना होता है 9 है, तो 3 की पावर कितना होता है 0 से तो कितना हो जाएगा हमारा 3 3 9 यानी 3 की पावर स्क्वायर ही तो होगा हमारा, और 3 की पावर 1 होने में 3 की पावर 1 होने में उसको कितने साल लगे 16 लगे, ठीक है। तो 16 दूनी 32 आ जाएगा ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या दे रखा है हमारा टाइम अभी है 3 मिनट है, ठीक है। द प्राइस ऑफ 4 पेंस ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैल्यू ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो गया, फिर प्लस में 2 का क्या है तो ये 4 का रूट कितना होता है 2 और माइनस का कितना होता है 25 25 और माइनस का 11 होगा, 36 और 2 कितना होता है 38 है और 5 और 1 2 और 1 3, ठीक है। तो आ जाएगा 2, ठीक है 2 आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट अ वायरल वीडियो शेयर्ड बाय 5 पीपल इन द फर्स्ट 4 आवर, okay, each person who received the video share its 3 with new people in the next hour, assuming this pattern continues how many people will receive the video in the 4th hour, ओके। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इतना दे रखा है, 2 ऑफ देम आर रिमूव्ड, न्यू एवरेज इतना हो गया, ठीक है। 8 कितना होता है 48 है, 4 कैरी आ गया हमारा, 8 बजे कितना होता है 40 40 और कितना होता है 44 माइनस का 2 हमने क्या रिमूव कर दिया, न्यू एवरेज हमारा। तो मान लेते 2 का सम हमारा मान लो तो इनका एवरेज x था तो 2 हो गया डिवाइडेड बाय टोटल बंदे कितने था 8 है यानी कि 6 बच गए और नया एवरेज हमारे कितना होता है 54 गुना में कितना होता है 6 6 कितना होता है 24 2 कैरी आ गया 6 5 30 और कितना होता है 32 है, ठीक है। तो 32 हो गया हमारा, यहाँ से कितना होता है 448 और माइनस का कितना होता है ये 324, तो ये 4 आ गया ये 2 आ गया और कितना होता है 124 अपन में 2 2 6 12 2 2 4 62 हो गया हमारा एवरेज ऑफ द रिमूव नंबर्स। यस नेक्स्ट उसके बाद अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन कितना होता है 13 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ दिस, तो डिस्टेंस आ गया एंड सम मोर डिस्टेंस इन 15 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 13 गुना में 3 हो जाएगा, यहाँ से कितना होता है 15 आवर एट 15 6 का कितना होता है 90 हो गया, टाइम हमारा कितना होता है 13 प्लस में कितना होता है 15 13 3 कितना होता है 39 प्लस में 90 ये 9 10 11 कितना होता है 12 डिवाइडेड बाई 5 और 3 8 और 28 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 28 129 है, तो 28 चौका कितना होता है हमारा 28 दूनी 56 28 3 8 3 कितना होता है 28 3 84, ठीक है। नहीं 28 पंजे कितना होता है हमारा 100 100 100 100 140 होता है, तो 28 पंजे पे तो नहीं जाएगा हमारा 28 4 पे जाएगा हमारा है। यस नेक्स्ट है इफ़ द 6 डिजिट नंबर हमारा क्या है तो इज डिविजिबल बाई 11 भी 14 पॉइंट्स बिलो कैन कर सकते पॉसिबल, ठीक है। तो कितना होता है ये 2n और प्लस में कितना होता है 4 और माइनस में कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस का कितना होता है m प्लस का कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2n प्लस का कितना होता है 4 इज इक्वल टू होता है 7 और 4 कितना होता है 11 11 प्लस का कितना हो जाएगा ये m हो गया, ठीक है। तो 2n और माइनस का कितना होता है m इज इक्वल टू 11 माइनस का 4, तो 2m आ रहा है हमारा ये, तो
ओके एन प्लस का कितना होता है, एन प्लस का 2 प्लस का 4 हो गया, ठीक है, एन प्लस का 2 और हो यानी कि प्लस का होगा हमारा, ठीक है। तो इनका होता है एन प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है एन माइनस का एम इज इक्वल टू 11 माइनस का 4 माइनस का 2, तो कितना होता है 11 माइनस का कितना होता है 6, 6 और 5 11, तो एन माइनस का 5 इज इक्वल टू होता है 5 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। येस एन माइनस एम, ठीक है। तो यानी कि एन माइनस का एम हो गया, तो यानी कि m माइनस का एन इज इक्वल टू माइनस का 5, m माइनस एन इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल हमारा कितना दे रखा है, बी सी डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो, वर्टेक्स नहीं बता, ओके कितने अटैम्प्ट हुए, 19 है ना, ठीक है। डिपॉजिटेड और ये दे रखा हमारा कैंसल, ओके ये क्वेश्चन है, ये तो बड़ा था, ये भी बड़ा है, ठीक है। हाँ जी ये 2 क्वेश्चन हमारे क्या तो हो सकते हैं, चलो कोई नहीं यार, इतना हो गया। नेक्स्ट करते हैं रीजनिंग, देखो ये रीजनिंग आ जाए, पेन मत रख भाई। ओके सम वुमेन आर क्या होता है वाइज, ठीक है। तो ये वुमेन होगी हमारे, और क्या होता है वाइज होगी, ऑल वाइज आर क्या होता है इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये इंजीनियर्स है, सम वुमेन आर इंजीनियर्स, सब वुमेन आर, ये बिल्कुल ठीक है। ऑल इंजीनियर्स आर वाइज है, ओके ऑल इंजीनियर्स आर वाइज तो गलत नहीं हो जाएगा, तो उससे फर्स्ट होना चाहिए हमारा ऑन क्लिक कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है हमारा 23 है, ठीक है। तो 23 हो गया हमारा, फिर एट द रेट यानी कितना होता है हमारा प्लस हो गया, फिर 8 हो गया, मल्टीप्लाई 4 हो गया, माइनस का 24 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना होता है 3 होगा, ये डिवाइडेड, ठीक है 3 8 24 हो गया, 23 से प्लस 8 चौक 32 माइनस का 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना होता है 3 और 2 कितना होता है 5, 3 और 2 5 माइनस का कितना होता है 8 है 5 13 नहीं, ये तो नहीं होगा हमारा। उसके बाद कितना होता है 23 है, प्लस में 8 है, डिवाइडेड बाई 4 है, मल्टीप्लाई 24 है, ठीक है, और माइनस का कितना होता है 3 है। तो यहाँ से ये हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो गया, 23 है, 24 दूनी कितना होता है 48 माइनस का 3, 8 9 10 11, 4 और 2 6 कितना होता है 7, 7 माइनस का 3 68 आ गया, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है PPSP कितना होता है हमारा 16 है, तो 16 और 1 17 हो गया हमारा, तो 22 नहीं होगा, T नहीं होगा, G 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। 16 और 1 17 हो गया, फिर 7 और 1 8 हो गया, S और 19 है, ठीक है। 20 21 2 8 8 और 2 10, ठीक। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट है, R कितना होता है 18 है, 18 19 20 21 है, 2 ऐड एक और ऐड कर दिया, तो यहाँ से कितना होता है 4 और 2 6, 2 ऐड कर दिया, और इधर से कितना होता है 18 19 20 21 22 23 2 ऐड कर दिया, ठीक है। और कितना होता है किंग्स में 11 और कितना होता है 11 है 12 है, 2 और 1 3 और कितना होता है ये 2 23 24 25 2 ऐड कर दिया, तो ये अलग होगा। नेक्स्ट है ड्यू टू हैवी रेनफॉल द रिवर बैंक्स आर ओवरफ्लोइंग एंड द नियर बाई विलेजेस आर गेटिंग फ्लडेड, तो कंक्लूजन क्या करो, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली स्टार्ट एस्केवेशन इवैक्यूएशन प्रोसीजर फॉर द अफेक्टेड, बिल्कुल ठीक है। द विलेजर्स हैड नो वार्निंग अबाउट द पोटेंशियल फ्लडिंग, इसने कुछ बोला है कि भाई यहाँ पर ड्यू टू गेटिंग फ्लडिंग, और फ्लडिंग के बारे में कोई नहीं बता रखा, बस ये तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोर इफ़ क्रस्ट इज एक्समेंट, अच्छा मतलब कि क्रस्ट की वैल्यू ये है, मेंटल का कोर ये है, तो कोर इज़ द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स है, कोर इज़ द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स है। अच्छा 15 का स्क्वेयर 225 हो गया, 4 का 16, 6 5 11, ठीक है। 2 3 कितना था 4 और कितना होता है 241 होगा क्या। नेक्स्ट है इफ़ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर्स ऑफ द वर्ड आर इंटरचेंज, फर्स्ट है, ठीक है। तो कितना होता है CA, अच्छा इस तरीके से करेगा ये, तो CA एंड कितना होता है DI और क्या होता है DATEES है, ठीक है। तो फर्स्ट और क्या होता है सिक्स्थ है, तो ये कितना होता है 1 2 3 4 और कितना होता है 5 6 7 8 9 और कितना होता है 10 है, तो फर्स्ट और सिक्स्थ हो गया हमारा, तो ये D आ गया, ये हमारा C आ गया। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड सेवन्थ है, तो सेकंड और कितना होता है सेवन्थ हो गया, तो यानी कि ये A है और फिर ये A है, फिर थर्ड की जगह हमारा क्या तो 8 आ गया, यानी कि D है और ये N आ गया, फिर इसके बाद फोर्थ की जगह हमारा गया, तो यानी कि E आ गया, ये D आ गया, फिर यहाँ पर S आ गया 9 आ गया, ठीक है। ऐसा गया यहाँ पर I आ गया, तो इसने बोला कि फॉलोइंग लेटर विल बी 6 फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 4 5 6 ऐसा आ जाएगा हमारा S। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ पर गर्ल सेज मदर ऑफ दिस बॉय, ठीक है। पॉइंटेड फॉर गर्ल से, ठीक है, दिस बॉय इज़ द सिस्टर ऑफ माई मदर, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो गर्ल है उसकी क्या तो मदर है, द मदर ऑफ दिस बॉय इज़ द सिस्टर ऑफ माई मदर, ठीक है। तो माई मदर की क्या तो सिस्टर, ठीक है, एंड द मदर ऑफ दिस बॉय इज़ द सिस्टर, ठीक है। तो उस यानी कि जो बॉय है ना, ठीक है, इसकी जो मदर है वो क्या तो सिस्टर, मतलब ये खुद के क्या है इज़ द सिस्टर ऑफ माई मदर, ठीक है। तो मतलब ये इसकी क्या होगी, ये बॉय हो गया हमारा, ठीक है। तो बताना हाउ इज़ गर्ल रिलेटेड टू बॉय, तो कज़न हो गए हमारे, ठीक है। हाउ इज़ गर्ल तो कज़न हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट है बाय प्योर बटर ऑफ कंपनी ए एंड एडवर्टीजमेंट इन ए कंपनी, ठीक है। तो नो अदर कंपनी सप्लाइज नहीं, पीपल रीड एडवर्टीजमेंट्स है, पीपल रीड एडवर्ट बाय प्योर बटर कंपनी, अगर दे रखा है तो इसका मतलब पढ़ते तो होंगे ना, तो दूसरा तो ठीक है हमारा, पहला गलत है। वट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ ए टेलीफोन एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को एक्सक्लूड करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स, अच्छा
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा यानी कि 1 है, कितना होता है 2 है, फिर मल्टीप्लाई 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 और कितना होता है 8 9। तो 9 का मल्टीप्लाई का हमारे का डिजिटल सम हमारे क्या, तो 9 आना चाहिए। ठीक है। तो 5 और 1 6 हो गया, 6 और 5 कितना होता है 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। ठीक है। तो 18 और 8 कितना होता है 16, 18 का कितना होता है ये 9 आ गया, 6 और कितना होता है 7 है, 9 और 7 कितना होता है 16, यानी कि ये नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद कितना होता है 6 और 3 9 हो गया, 8 2 16, 16 और 2 18, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है। 5 और 5 10 है। ठीक है। और कितना होता है 10 और 2 12, 12 और 6 कितना होता है 18, तो इसका भी आ रहा है। तो यानी ये भी हो सकता है। उसके बाद अगर मैं देखूँ 5 और 5 10, 10 और कितना होता है ये 12 16, 16 और 5 कितना होता है 21, 21 और कितना होता है 8 29 और, तो ये नहीं आएगा। तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। उससे बोला एक्सक्लूड जनरेटिव प्रोडक्ट ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ ए टेलीफोन। ओके। तो क्या 2 1 2 हो गया, 2 3 कितना होता है 6 हो गया। लेकिन इसने बोला है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ ए टेलीफोन। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं भाई। नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कोड, इसका कोड ये व्हाट विल द कोड ऑफ दिस है। ठीक है। एम कितना होता है 13, 13 और एक कितना होता है 14 हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एफ कितना होता है 6, ऐसे नहीं है हमारा। ठीक है। एम से अपोजिट भी नहीं दे रखा। सी से अगर मैं देखूँ यहाँ से एम कितना होता है 13 है, लेकिन 13 से एक्स भी नहीं जा रहा, तो बाद में देखते हैं। एफ कितना होता है हमारा 6 है, 6 और 3 9 हो गया, 9 10 11 12, यानी 3 ऐड कर दिया, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है। ए से कितना होता है डायरेक्ट हमारा डब्ल्यू है, तो मतलब माइनस किया हुआ है। अब हमारा डब्ल्यू कितना होता है 23 है, तो ये कितना होता है 3 और कितना होता है 4, 4 माइनस किया है 19 20 21 22 23, यानी कि 4 माइनस किया है तो 19 है, तो 4 माइनस करें तो 15 आना चाहिए अगेन, तो ओ आ गया हमारा। डी कितना होता है 4 है, 4 से कितना होता है 4 और 5 9, 5 और कितना होता है 4 और 5 9 हो गया, और 9 और कितना होता है हमारा ये 14, 9 और 5 है। ठीक है। और जैसे कितना होता है 4 और 5 9, 9 और 5 कितना होता है 14, 14 और 5 19। ठीक है। तो ओ एस और ए से कितना होता है यू, अगेन ए से यू आ गया, इसमें भी क्या था, तो यानी कि ओ एस अगेन एस आना चाहिए शायद। देखो ए से यू है हमारा। ठीक है। तो यू कितना होता है हमारा 21 है, तो 21 हो गया हमारा। तो 5 और कितना होता है 6 माइनस किया है, तो इसका मतलब कितना होता है 15 है, 15 में से क्या है, तो अभी आप 6 माइनस करोगे तो 9 आना चाहिए हमारा। ठीक है। नेक्स्ट है ए इज़ द नीस ऑफ द बी। नीस का मतलब इसको हिंदी में कर लो। ठीक है। ए बी की नीस है, अच्छा इसमें भी लिख रखा है हमारा, जो कि सी का इकलौता बेटा है। एक सेकेंड रुको, ए नीस ऑफ बी है, हु इज़ द ओनली सन ऑफ सी। ठीक है। यानी कि जो बी है हमारा ये इकलौता बेटा है किसका, सी का। हु इज़ द ओनली सन ऑफ सी एंड ए इज़ द नीस ऑफ बी। नीस है मतलब कि क्या है, इसकी भाई की बेटी भी हो सकती है। मान लीजिए इसका क्या है, तो ये भाई है, और उसका क्या है, तो ये बेटा है, नहीं बेटी है, मतलब कि ए, ये भी हो सकता है हमारा। ये सी है, ये हमारा क्या है, तो बी है, और ये इसकी क्या है, तो भाई हमारी मान लीजिए नीस है। ज़्यादातर तो क्या होता है नीस भांजी भी हो सकती है। मान लीजिए इसकी क्या है, तो बहन है, और इसका कोई हस्बैंड है, बहन की बेटी है हमारी क्या है, तो ए, ये भी हो सकता है। डी इज़ द हस्बैंड ऑफ कितना होता है सी। ठीक है। तो डी इज़ द हस्बैंड, डी इज़ द हस्बैंड हो गया। ठीक है। तो यानी कि डी इज़ द हस्बैंड हो गया। एंड हाउ इज़ डी रिलेटेड टू एज मदर। ठीक है। तो देखा ना क्या, एज मदर। ठीक है। तो ए है, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू, तो डी हमारा देखो क्या होता है ग्रैंड में जाएगा, ग्रैंड फादर ही होना चाहिए, फादर इन लो तो नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है। ओके। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू एज मदर, यानी ए की अगर यहाँ से क्या है, तो ए की अगर मैं माँ देखूँ तो ये ए की माँ है, ये का क्या है, तो पापा, पापा कितना होता है डी, तो ग्रैंड फादर होना चाहिए इस हिसाब से, तो है ना। और इस हिसाब से देखो मगर ए की माँ है ये। ठीक है। मदर का क्या लगा, ठीक है, तो मदर है। ओके। फादर इन लो तो नहीं लगेंगे ना, ठीक है, लेकिन लग भी सकते हैं भाई हमारे फादर इन लॉ। ठीक है। लेकिन इसे हाउ इज़ डी रिलेटेड टू एज मदर, नहीं, ग्रैंड फादर ही होगा। यस। नेक्स्ट है ओके, इन द इक्वेशन दिस व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एस एंड पी। ओके। एस एंड पी के बीच में रिलेशन। ठीक है। तो 4 का मतलब क्या दे रखा हमारा हस्बैंड है। ठीक है। तो पी इज़ द हस्बैंड ऑफ कितना होता है हमारा क्यू आ गया। ओके। एंड 7 का मतलब दे रखा हमारा डॉटर, तो क्यू इज़ द डॉटर ऑफ आर, क्यू इज़ द डॉटर ऑफ कितना हो जाएगा आर। एंड फिर आर से हमारा क्या है, तो 4 का मतलब हमारा हस्बैंड है, तो आर इज़ द हस्बैंड ऑफ एस। ओके। आर इज़ द हस्बैंड ऑफ एस। ठीक है। तो 1 2 3 चाहिए, तो रिलेशन बिटवीन एस एंड पी। एस एंड पी, तो एस हमारा क्या है, एस एंड पी, तो मदर इन लॉ। यस, ये हो सकता है हमारा। ठीक है। मदर इन लॉ। ठीक है। एस है, एस एंड पी। ठीक है। कज़न तो नहीं होगा एस एंड पी में। ठीक है। सिस्टर वगैरह ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इन अ रो ऑफ कितना होता है 25 स्टूडेंट्स है। ठीक है। फेसिंग द नॉर्थ, मनोज इज 15th फ्रॉम द राइट एंड हर्ष इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ द मनोज। ओके। तो यानी कि ये हमारा क्या, तो राइट हैंडर है। ठीक है। यानी कि मनोज हो गया 15th राइट हैंड से, एंड हर्ष इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ। ठीक है। तो मान लीजिए ये हरीश है जो कि हमारा 10 टू द इसके लेफ्ट में है, तो 15 10 कितना होता है 25 हो गया हमारा राइट हैंड से, बट इज हर्ष पोजिशन लेफ्ट हैंड। ठीक है। तो कितना होता है 25 है, 25 माइनस का कितना होता है 25 और प्लस का 1, तो फर्स्ट पोजीशन होगी। 7 नेक्स्ट है, इसका कोड ये दे रखा है, तो बताना इसका क्या होगा। एन कितना होता है 14 है, ई का 5 आ गया, एम का 13 आ गया, तो डायरेक्ट है। पी का 16 आ गया, डी का 4 आ गया, वाई का 25 आ गया, एस का 19 आ गया, एल का कितना होता है 12 आएगा। ठीक है। तो 16 4 25 19 12।
फॉलोइंग क्वेश्चन ओड वन आउट बताना है। तो 52 से 208 कैसे आ सकता है हमारा, देखो स्क्वायर तो वैसी बात होगा नहीं, तो 52 की मल्टीप्लाई हो सकती है हमारा। 52 का क्या है, तो अगर मैं डबल कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और इसका क्या है तो इसका जोड़ दूँ, ठीक है। तो 4 4 8 होता है, ये 4 गुना हो रहा है हमारा। 51 का 4 गुना नहीं हो रहा हमारा। 63 का क्या होता है 4 के 12 हो सकता है, इसका 4 दूनी 8 हो सकता है, इसका 4 गुना 4 एकम 4 नहीं होगा। नेक्स्ट है 53 58, ठीक है। तो यहाँ से दे रखा हमारा 63 है, लेकिन आता 58 है, लेकिन आता 53 है, 68 है, 63 है, डैश है। ओके, तो यहाँ से 58 है कि 7 दूनी 14, लेकिन आता 15 हो गया। 53 है, 5 और 3 8, माइनस का 5 हो गया। यहाँ से 68 है हमारा, ठीक है। तो ये 7 दूनी 14, लेकिन आता अगेन 15 हो गया, अगेन 5 हो गया, तो अगेन कितना आता 15, ठीक है। तो 5 और 3 कितना आता 8। नेक्स्ट है 5th वर्ड इन द सेंटेंस है, ठीक है। क्या होगा तो 1 2 3 4 5 डेलीकेट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद इसका कोड दे रखा हमारा ये है, इसका कोड ये है और इसका कोड ये है, तो बताना इसका क्या क्या होगा। W से कितना होता है हमारा 23 है, 18 से 23 हो गया हमारा। ओके 18 से 23 है, 5 और 3 8, यानी 5 माइनस हो रहा है, इधर भी 5 माइनस हो रहा है, तो 5 और 4 9 यानी कि 14 आ जाएगा हमारा। और W कितना होता है हमारा 6 से देख लो, F कितना होता है 6 और 3 9 हो गया, 20 और 3 23 हो गया, L 12 और 3 15 हो जाएगा, तो O है। ओके और 23 हमारा क्या होता है Z है, तो इधर भी क्या होता है 3 ही ऐड हो रहा है हमारा, 19 20 21 22 हो गया। अबंडेंट का स्कार्स होता है, मतलब कि अटैक का मतलब क्या होता है, अटैक का मतलब फाइट हो जाएगा, रिपीट में, क्योंकि अबंडेंट ज़्यादा मात्रा में होता है, स्कार्स कम होता है, तो अटैक का आप डिफेंड करोगे ना आप, ठीक है। नेक्स्ट है इसका मतलब ये दे रखा हमारा, ठीक है। तो 333 हो गया। मल्टीप्लाई का मतलब हमारा क्या, तो डिवाइड है, फिर ये 9 है, और माइनस का मतलब कितना है, माइनस मल्टीप्लाई है, फिर 4 है, प्लस का मतलब माइनस है, फिर 18 है, और डिवाइड हमारा प्लस है, फिर कितना होता है 90 है। ओके, तो यहाँ से कितना होता है, ये 9 से काटा हमने, ठीक है। तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 9, ये तो हो ही नहीं रहा। एक सेकेंड भाई, यहाँ से कितना होता है मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, तो ठीक है हमारा। ओके डिवाइड है, डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारा 9 हो गया, ठीक है। तो 333 हो गया, डिवाइडेड बाई 9 हो गया। और माइनस का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई हो गया, फिर 4 हो गया, प्लस का मतलब हमारा क्या है, तो माइनस है, फिर ये 18 है, और डिवाइड का मतलब हमारा क्या, तो प्लस है, फिर कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, है ना। ओके तो डिवाइडेड बाई कितना होता है 9, ठीक है। तो यहाँ से 3 एकम 3 एकम 3 3 3, ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, गलत दे रखा भाई, ठीक है। सक्सेस इज़ नॉट क्या होता है हमारा फाइनल, ठीक है, एग्जैक्ट बताना है, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल। एंड उसके बाद हमारा क्या है, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, कॉमा आएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सक्सेस नॉट फाइनल, कॉमा कॉमा, फेलियर इज़ नॉट फेटल, डैश डैश, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स आएगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट सिलेक्ट ओड वन आउट कितना होता है हमारा 11 है, और क्या होता है 12, यानी कि 9 ऐड कर दिया, ठीक है। Z से B है हमारा, 2 ऐड कर दिया, ये भी नहीं है। 18 से T है, ऐसे भी नहीं है, तो ऐसे कुछ नहीं है हमारा। ये 11 है, फिर कितना होता है 20 है, और कितना होता है हमारा 30 दे रखा है। ओके तो 11 और 20 कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 31 हो जाएगा, ठीक है। Z कितना होता है 26 और 2 कितना होता है 27, यानी कि ठीक है। ओके तो यही अलग हो गया, क्योंकि 18 और कितना होता है हमारा 18 और कितना होता है 20, ठीक है। 8 और कितना होता है 3 38 है, 18 और कितना होता है 20, यानी 38 हो रहा है, ठीक है। तो यानी एक कम है, और 16 और कितना होता है 19, 9 से कितना होता है 15 और 1 कितना होता है 35 है। एक सेकेंड ये ऐसे, ओके क्या होता है 11 और 20 कितना होता है 1 है, ये 3 है, 31 है, तो 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो कितना होता है 26 और 2 कितना होता है 27, यानी एग्जैक्ट सेम हो रहा है। तो ओड वन आउट तो एग्जैक्ट सेम, यानी सभी में सेम है, बाकी सब में अलग है। नेक्स्ट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स है, बिगिन होता है लाइक इन द सेम वे, ठीक है। लोटस, मैरीगोल्ड ट्री, ये सारे क्या तो फूलों के नाम हैं। कैंसल। ओके ये देखते हैं हमारा दोबारा से, देखो ये 333, अगर मैं इसको हिंदी में करूँ, ठीक है, 333 ही हमारा, यदि प्लस का अर्थ हमारा इतना है, मल्टीप्लाई का अर्थ हमारा, ठीक है। तो 333 हो गया, मल्टीप्लाई का अर्थ हमारा क्या डिवाइड है, और ये कितना होता है 9 आ गया, और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, फिर ये कितना होता है हमारा 4 आ गया। ओके प्लस का कोड हमारा माइनस है, फिर 18 है, और डिवाइड का कोड है कितना होता है प्लस है, ठीक है। अब यहाँ से कितना होता है, पहले हमारा डिवाइड वाला ही होता है, ठीक है। तो डिवाइड वाला हो गया 9, यहाँ से 3 3 9 हो गया, ठीक है। 3 एकम 3, ओके अप्रोक्सीमेट ही होगा फिर तो पक्का, ठीक है। 11 कितना होता है 4 4 4, डिवाइडेड बाई कितना होता है 3, और कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 90 में से 18 80, 80 में से 8 कितना होता है 72 हो गया, ठीक है। तो 4 4 प्लस में कितना होता है 3 दूनी 6, 3 से 21 अपॉन में 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से 6 और 4 10 और 1 कैरी 4 5 कितना होता है 6 4 2 कितना होता है 6 अपॉन में कितना होता है 3, ठीक है 220। अच्छा जी नेक्स्ट सक्सेस इज़ नॉट फेलियर, ठीक है 11वां। ओके इसमें क्या दे रखा है हमारा, इंग्लिश है, सर्टेन कोड, इसका कोड ही दे रखा है। M कितना होता है 13 है, S 19 है, फिर ये 4 है, 5 है, 18 है, और कितना होता है C है, और यहाँ से कितना होता है 14 है, 8 है, 23 है, और B 22 है, फिर 9 है, कितना होता है 24 है, ठीक है। यहाँ से दे रखा हमारी कितना होता है 3 है,
तो 13 से कितना होता है 23 ऐसे 10 ऐड कर दूँ, यस हो गया 10 ऐड कर दिया। इधर भी कितना हमारा ये देखो 5 से 24 है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। 5 से 24 और कितना होता है 23 है और कितना होता है 23 है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। ओके ये इसमें मार्क क्यों कर रखा हमने पहले, अच्छा ये है हमारा टाइम, हमारा भी क्या है थोड़ा सा बचा हुआ है। देखो यहाँ से कितना होता है MN अपोजिट है, हाई स्कूल अपोजिट हो गया, ठीक है। फालतू ये हो गया, और दूध वाला, फिर क्या होता है मकान नंबर, जंगल क्वीन, और क्या होता है S का क्या होता है हाई स्कूल, यानी ये नहीं होगा, ठीक है। तो UWNQH हाई स्कूल, यस यही होगा हमारा। सबमिट सेव नेक्स्ट है। 10वां, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ अ टेलीफोन, डायल एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक ही होते हैं हमारे वैसे नंबर तो है ना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 2 3 कितना होता है 4 5 कितना होता है 6 7 8 और कितना होता है 9, 2 हो गया, फिर क्या होता है 2 3 6 हो गया, फिर 6 चौक कितना होता है 24 हो गया, 24 पंजे कितना होता है 120 हो गया, फिर कितना होता है 12 6 कितना होता है 72 हो गया, 7 8 कितना होता है हमारा 56 हो गया, मल्टीप्लाई कितना होता है 9 हो गया, ठीक है। तो 9 से क्या होता है मल्टीप्लाई 9 0 जा 0 हो गया, 9 दूनी कितना होता है 18 और एक कैरी, और 9 7 63 और कितना होता है 64 और मल्टीप्लाई कितना होता है 56, यानी कि पीछे 0 आएगा, ठीक है। तो 6 8 कितना होता है 48, पीछे 8 आएगा, ठीक है। तो 0 8 यही है, ठीक है। सेव नेक्स्ट हो गया, चलो फाइनली कंप्लीट तो हो गया भाई। नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा देखते हैं अभी। अब जिक्के आएगा तो आराम से करेंगे भाई जिक्के। ओके सिनोनियम है क्या, इंग्लिश ही दे रखा भाई। इनहेरेंट का मतलब होता है जो सुपर, जो जन्म से ही होती है चीज़, इनबॉर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस बतानी है। द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस वॉज फर्स्ट हर्ड बाई, तो वॉज फर्स्ट मतलब कि पास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हर्ड वॉज नहीं होगा, वॉज तो आएगा ही नहीं, हर्ड हो सकता है हमारा, ठीक है। स्टोरी फर्स्ट हर्ड इन द दिस, ओके ठीक है। अब देखिए क्या आता है हमारा, बाय रजत है तो पहले रजत आएगा ना, द स्टोरी रजत तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। रजत फर्स्ट हर्ड द स्टोरी हो सकता है, रजत फर्स्ट स्टोरी, ओके। क्या होता है द स्टोरी ऑफ हिज अंकल मिस्टीरियस डिपेंड वॉज हर्ड बाय रजत, ठीक है। तो रजत फर्स्ट हर्ड द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस, ये होगा हमारा। नेक्स्ट अगेंस्ट वंस ग्रेन, मतलब कि अपोजिट होता है हमारा कि अगेंस्ट वंस ग्रेन हो जाएगा शायद से, अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट वन फैमिली हो सकता है, या अगेंस्ट द लॉ भी हो सकता है ना हमारे कि भाई लॉ विरोधी है। स्मार्ट को रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट क्या बताना, अच्छा ये देखो बट से यानी कि डी से तो स्टार्टिंग नहीं होगी। अब हमारा बी ऑल इवेजिव हो सकता है, सी से अगर मैं देखूँ, बी से तो हो सकता है, ए से अगर मैं देखूँ द होस्ट इज़ डिवॉइड ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है। तो द होस्ट यानी ए से भी मुझे नहीं लग रहा, तो बी से स्टार्टिंग होगी, यानी कि ऑल इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ रिमेन अनप्रॉब्लमेटिक इन देयर लैंड ऑफ ओरिजिन वेयर नेचुरल एनिमीज़ लिमिट देयर पॉपुलेशन इंक्रीज, जहाँ पर नेचुरल एनिमीज़ क्या कर देते हैं उनकी पॉपुलेशन को लिमिट कर देती हैं, ठीक है। ऑल इन्वेजिव जो एलियन स्पीशीज़ होती है वो अनप्रॉब्लमेटिक रहती है इन देयर लैंड ऑफ ओरिजिन, ओके। बट वेन अ स्पीशीज़, ए बी के बाद हमारे क्या, तो डी आ रहा है, बी के बाद डी आ रहा है, ठीक है। बट वेन अ स्पीशीज़ अराइव्स एट अ न्यू लोकेशन, तो इट एस्केप्स फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ इट्स नेचुरल एनिमीज एंड इट्स पॉपुलेशन एक्सप्लोड, यानी बढ़ जाती है उसकी पॉपुलेशन। फिर उसके बाद क्या बोला इसमें, बी के बाद डी है, फिर क्या था, विद नो प्रायर एक्सपोजर टू इट एंड नो एंटीबॉडी द बॉडी इनिशिएट्स अ वायलेंट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द न्यू इंट्रूडर विच कुड प्रूव फेटल, द होस्ट इज डिवॉइड ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन। मेरे हिसाब से ये लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि देखो विद ना इट, ठीक है, इट की इसके बारे में स्पीशीज़ के लिए इट आया ये, एंड नो एंटीबॉडीज द बॉडी इनिशिएट्स अ वायलेंट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द न्यू इंट्रोडर, ये सही होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो लास्ट में ए आएगा, ठीक है। तो बी डी फिर सी ए। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लाइन्स होता हमारा प्राइड, फ्लोक नहीं होता, हर्ड भी नहीं होता। एक सेकेंड, इसमें क्या बोला है, पैक तो हमारा कुत्तों का होता है ना, ठीक है, लाइन्स प्राइड का होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस बताना है, हैड बीन ऑफर्ड है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, हैड बीन है ना, तो ये क्या होता है पास्ट परफेक्ट है, तो खाली हैड ऑफर्ड आना चाहिए ना, हैड बीन नहीं आएगा, ओके। यहाँ से क्या होता है, ऑफर्ड तेजस्वी ह्यूज अमाउंट ऑफ, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। हैड ऑफर्ड आ जाएगा बिल्कुल, हैड टू ऑफर भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होता है द पब्लिशर, यानी कि बाय द पब्लिशर हैड ऑफर्ड भी अमाउंट, यस। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर है, ही वॉन्डर्ड, यानी बात पास्ट की हो रही है, ही वॉन्डर्ड बट वॉज द रीज़न फॉर हर रिफ्यूज़ल टू अकम्पनी हिम, ओके। ही वॉन्डर्ड वट वॉज द रीज़न फॉर हर रिफ्यूज़ल, ठीक है, यानी वो मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित था। ही वॉन्डर्ड दैट होना चाहिए, ही वॉन्डर्ड दैट, ही वॉन्डर्ड वट वॉज द रीज़न, कि वो बहुत आश्चर्यचकित था क्या, कि वट वॉज द रीज़न फॉर अ रिफ्यूज़ल, कि अभी क्या रीज़न था उसके रिफ्यूज़ल का, टू अकम्पनी हिम, बाद में देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट अप्रोप्रिएट क्या होता है, फॉर्म, अच्छा। तो या द लेडी सेड टू द प्लम्बर वाई डिड यू कम लास्ट वीक, लास्ट वीक का क्या होगा हमारा,
तो द प्रीवियस वीक होना चाहिए हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वाई डिड यू है, यू हमारा क्या तो प्लम्बर है, तो प्लम्बर हमारा क्या है, तो इसके लिए यू है तो ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि प्लम्बर है। वैसे क्या होता है, ही शिट या कोई भी नाम नहीं, प्लम्बर हमारा क्या ऐसे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या होता है, वाई डिड नॉट यू कम लास्ट वीक, द आस्ट द प्लम्बर, ठीक है। आस्ट आएगा, स्कोल्डेड नहीं होगा। द आर ओ मशीन हैज़ बीन मेकिंग, ठीक है, हैज़ बीन मेकिंग सम नॉइस फॉर द लास्ट 10 days, ठीक है। तो हैज़ बीन मेकिंग हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैड बीन मेकिंग होना चाहिए, हैज़ बीन नहीं होगा, हैड बीन मेकिंग है, हैड बीन मेकिंग, वॉज मेकिंग नहीं होगा, तो इनमें से होना चाहिए हैड बीन मेकिंग। और क्या था, टोल्ड हिम दैट द आर द मशीन हैड बीन मेकिंग सम लास्ट 10 days, ठीक है। तो फ़र्क हमारा क्या है, तो यहाँ पर एक तो लास्ट वीक है, द प्रीवियस वीक है, और क्या था, द प्रीवियस वीक है। ओके, द लेडी आस्क्ड द प्लम्बर इफ़ ही, ठीक है। इफ़ तो आ ही नहीं सकता, लेकिन इसने पूछा वाई, लेकिन इफ़ नहीं आएगा ना, यस ये ठीक है। नेक्स्ट, ओके, DABC 4 centuries आ सकता है, 90 सच रूमर्स आर नॉट न्यू, यानी B से तो स्टार्टिंग नहीं होगा, तो गया। अब ACD से लेट 18th century यानी कि क्या 18th सेंचुरी की बात हो रही है, 1984, ठीक है। 4 centuries यूरोपियन जूज वर फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ पॉइजनिंग वेल्स ड्यूरिंग वॉर्स, एपिडेमिक्स और सीविट्रस, मतलब सेंचुरी से इन पे क्या है, तो भाई एक्यूज़ यानी आरोप लगाए जा रहे हैं। सच रूमर्स आर नॉट न्यू, ये रूमर्स हमारे क्या हैं, तो सच नहीं है। कौन से, इन 1984 जस्ट एज दिल्ली वॉज इनकर्ड बाई ए प्रोग्राम अगेन द सिटी वॉज राइफ विद द रूमर, ठीक है, दैट दे पॉइजन, यस आर नॉट न्यू, यानी कि सी के जस्ट बाद बी आना चाहिए, सी के जस्ट बाद बी, सी के जस्ट बाद, सी के देखो सी के बाद भी आ गया तो होगा नहीं, सी के बाद भी आ रहा है, ठीक है, सी के बाद भी आ रहा है, ठीक है, ये भी गलत है। तो यानी कि ए या सी से हमारे क्या तो स्टार्टिंग होगी। और लेट 18th century पेरिस विटनेस टू डीपोलराइजेशन लॉन्ग क्लास लाइन्स वॉज replete with the rumor that the rich had distributed lethal community plotting, मुझे लग रहा है ए से स्टार्टिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद सी आएगा कि 1984, पहले क्या बताएगा, लेट 19th century, फिर बताएगा एग्जैक्ट कि इन 1984 जस्ट एज ए दिल्ली वॉज इनकर्ड बाई प्रोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद डी है 4 centuries यूरोपियन, बाकी मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं इसको ना। नेक्स्ट, आई ऑफन फेल टू डैश रिमेंबर टू समर्स नेम एक्यूरेटली, ए डबल एक्यूरेटली होता है एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेटली ये होता है हमारा, यस। नेक्स्ट, द टर्की टेल फंगस इज डैश फॉर इट्स रिजेंबलेंस टू टर्की टेल, यानी इसको जाना जाता है, ये हो सकता है शायद नोन, है ना, नोन फॉर इट्स रिजेंबलेंस, यस नोन आएगा हमारा, यस टर्की टेल। नेक्स्ट, उसके बाद बाकी एक बार दोबारा जब बाद में देख लेंगे ना, यस मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट, क्या पैसे वो है, द टेनिस बॉल हिट धीरज ऑफ द हेड, टेनिस बॉल हिट है तो हमारा क्या है, तो वॉज हिटन, यानी कि एवर हिट हो जाएगा हमारा, वॉज बीइंग हिट नहीं होगा, वॉज हिट हो जाएगा, हेड भी नहीं होगा, वॉज बीइंग हिट भी नहीं होगा। नेक्स्ट, शी सेड टू मी प्लीज़ लैंड मी योर बाइसिकल, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर, ठीक है, तो लैंड मी नहीं होगा, इस सेकंड यहाँ पर देखो योर बाइसिकल है, ठीक है, तो योर है ना, तो माई हो जाएगी, माई, हर बाइसिकल नहीं होगा, शी सेड टू मी मुझे बोला तो माई आएगा, हर नहीं आएगा, योर नहीं आएगा, योर नहीं आएगा, तो माई बाइसिकल है। नेक्स्ट, एंटोनिम इंडेलिबल होता है जो मिट नहीं सकता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एंटोनिम पूछा है तो अपोजिट हो जाएगा टेम्परेरी, यस। नेक्स्ट, अमंग द एरोनियस है, फाइंड आउट द एरोनियस सेंटेंस, ओके, ये तो बाद में देखते हैं भाई। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, 15th ही होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हू ईट्स ह्यूमन फ्लैश होता है कैनिबल। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग एरर एक्सट्रीमली हंग्री, तो ये होता है स्टार्व्ड, STRVEDS। नेक्स्ट, इट वॉज हिम हु एनकरेज्ड, ठीक है, हु एनकरेज्ड आई, हु एनकरेज्ड मी आएगा हमारा, ठीक है, हु एनकरेज्ड मी, इट वॉज हिम, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इट वॉज हिम, यानी कि वो वही था जिसने मुझे इनकरेज किया था, ठीक है, इट वॉज हिम, ठीक है, इट वॉज, लेकिन ना इट वॉज हिम नहीं होगा, इट वॉज ही, यस, क्योंकि इट तो डमी सब्जेक्ट है ना, तो इट वॉज ही हु एनकरेज्ड, इट वॉज ही हु एनकरेज्ड मी, यस। नेक्स्ट, अ स्क्वेयर डील होता है फेयर डील, फेयर एंड ऑनेस्ट डील। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट मैचेज द मीनिंग, एम्ब्रेज, अम्ब्रेज का मतलब तो मुझे नहीं पता भाई, इसने बोला सिनोनियम है, तो देखो ऑफेंस तो नेगेटिव वर्ड है, कंफर्ट आराम है, अम्यूजमेंट एंथुजियाज्म कंफर्ट, हो सकता है ऑफेंस हो जाए, है ना। बाकी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, ठीक है, और ये क्या है हमारा, ओके 21 है, सेव है। नेक्स्ट, ओके 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 25 है। अब यहाँ से देखो हमारा थर्ड है, ओके क्या है, तो अगेंस्ट, इसमें तो डाउट है मेरे को, ओके ग्रामेटिकल एरर बताना है, ही वांटेड दैट, 28 आंसर हुए जिसमें 3 पे डाउट भी है भाई। ओके, द टर्की टेल फंगस इज नोन फॉर इट्स रिजेंबलेंस टू अ टर्कीज टेल, इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेपरेट फंगी विच फीड ऑन डेड वुड एंड अदर डिकेइंग मैटर एंड आर मैंडेटरी फॉर लाइफ, एंड आर क्या होते हैं, डैश फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ओके, ब्लेम्ड फॉर एग्जाम्पल टू टर्कीज टेल, नेम्ड भी हो सकता है, फंगी इज नेम्ड फॉर इट्स, मेंट भी हो सकता है, पिविटल, एंड आर पिविटल फॉर लाइफ ऑन अर्थ है।
एंड आर मेंडेड एंड इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है। क्या होता है, ब्लेम्ड हो सकता है, ठीक है। टर्की टेल जो फंगस होते हैं वो हमारी ब्लेम करी जाती है फॉर इट्स रिजेम्बलेंस टू अ टर्की टेल। और क्या होता है, एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, और ये क्या होता है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंडेटरी तो क्या होगा, एंड आर मैंडेटरी फॉर लाइफ है यार, मैंडेटरी भी हो सकता है कि लाइफ के लिए ज़रूरी है और अर्थ पे ना। द टर्की टेल फंगस इज़ नोन फॉर इट्स रिजेम्बलेंस टू अ टर्की टेल। ब्लेम्ड तो नहीं होगा, नेम्ड भी नहीं यार, ठीक है यार ये। नेक्स्ट है, उसके बाद इसमें क्या होता है, ही वॉन्टेड, ठीक है। तो ही वॉन्टेड बट वॉज द रीज़न फॉर अ रिफ्यूज़ल टू अकम्पनी हिम, यानी वो बहुत ही आश्चर्यचकित था, ठीक है। वट वॉज द रीज़न फॉर अ रिफ्यूज़ल, ओके। वट वॉज द रीज़न, ही सब्जेक्ट है हमारा, वॉन्टेड हमारा क्या है, तो यहाँ पर आश्चर्यचकित होना है, शी वॉन्टेड, यानी मेरे हिसाब से एडजेक्टिव होना चाहिए। और वट वॉज द रीज़न, वट वर द रीज़न, मुझे वट वॉज द रीज़न सिंगुलर है ना रीज़न, तो फॉर हर रिफ्यूज़ल, ठीक है। ही वॉन्टेड वट वॉज द रीज़न, अच्छा हिम है ना यहाँ पर, तो ही आ जाएगा, हर कैसे आ रहा है हमारा, ठीक है। हर में करते हैं फॉर रिफ्यूज़ल टू कंपनी हिम, ठीक है। ही वॉन्टेड वट वॉज द रीज़न फॉर अ रिफ्यूज़ल, नहीं यार नहीं पता चल रहा। सेव एंड नेक्स्ट है, ओके। तो इसमें क्या है, तो अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। और ये भी देखना हमारा, ठीक है। ओके, टाइम अभी काफ़ी कम है भाई हमारा, एरोनियस है। बाय द एंड ऑफ द डेकेड साइंटिस्ट विल हैव बीन, एंड ऑफ द डेकेड साइंटिस्ट विल हैव बीन रिसर्चिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर ओवर 20 ईयर्स है, ठीक है। यानी कि कर रहे होंगे, तो ये काम क्या, तो विल हैव बीन रिसर्चिंग, विल बी रिसर्चिंग, ओके। बाय द एंड ऑफ द डेकेड, ये तो ठीक लग रहा है मुझे कि एंड ऑफ द डेकेड यानी कि कर रहे हैं, यानी कि यह हो चुका होगा, विल हैव बीन रिसर्चिंग, विल हैव, ये तो गलत ये लग रहा है मुझे ना। देखो, वाइल द कमेटी वॉज डेलिब्रेटिंग ऑन द पर्पज लेजिस्लेशन वेरी स्टेक होल्डर्स वर एक्सप्रेसिंग, बात पास्ट की ओर एक्सप्रेस देयर कंसर्न रिगार्डिंग इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन मार्जिनल कमेटीज़। इट्स किसका हमारा, ठीक है। वाइल द कमेटी वॉज डेलिब्रेटिंग ऑन द स्टेक होल्डर एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न रिगार्डिंग इट्स पोटेंशियल, रिगार्डिंग इट्स नहीं होगा भाई, देखो वेरियस स्टेक होल्डर्स वर एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न्स रिगार्डिंग किसके, इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन दिस, किस चीज़ का पोटेंशियल इम्पैक्ट है, proposed legislation। While the committee was deliberating on the proposed legislation, various stakeholders were expressing their concern regarding its potential impact। यार इसमें भी डाउट लग रहा है मेरे को। द साइंटिस्ट हैव मेटिकुलसली डॉक्यूमेंटेड देयर फाइंडिंग्स ओवर द पास्ट डेकेड, द साइंटिस्ट हैव मेटिकुलसली डॉक्यूमेंटेड, साइंटिस्ट हैव, ठीक है, मेटिकुलसली डॉक्यूमेंटेड देयर फाइंडिंग्स ओवर द पास्ट डेकेड, प्रोवाइडिंग इनवैल्यूएबल इंसाइट्स दैट हैव insignificantly advanced our, ये तो ठीक है। द स्कॉलर्स आर इन्वेस्टिगेटिंग द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन फॉर 10 ईयर्स से कर रहे हैं, ठीक है, 4 ईयर्स है, ठीक है। और अनकवरिंग प्रीवियस ओवरलुक्ड आर्टिफैक्ट्स दैट ऑफर प्रोफाउंड इंसाइट्स इनटू देयर कल्चर, ये भी ठीक है। बाय द एंड ऑफ डेकेड, ये मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है, क्योंकि विल हैव बीन रिसर्चिंग यानी कर चुके होंगे ना, काम हो चुका होगा, तो ये नहीं हो, ये गलत है। वाइल द कमेटी वॉज डेलिब्रेटिंग ऑन द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, यानी कि वो कमेटी क्या है, तो डेलिब्रेट कर रही थी ऑन द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, इट्स, ठीक है। ये भी यस, यही होना चाहिए हमारा। सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो ऑफेंस है हमारा एम्ब्रेज, अब इसमें क्या है, तो मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा सा, अब ये देखते हैं, ठीक है। वट इज़ रिपोर्टेड टू हैव एक्सेलेटेड ओवर रिसेंट ईयर, ठीक है। वट इज़ रिपोर्टेड, किस चीज़ की रिपोर्ट हैव एक्सेलेटेड ओवर रिसेंट ईयर्स, ठीक है। अफॉरेस्टेशन, फ्लो वाटर ऑफ द माउंटेन, डिफॉरेस्टेशन, वेजिटेशन, ओके। तो यहाँ देखो ओवरऑल रिपोर्टेड एक्सेलेटेड डिफॉरेस्टेशन, ये हो गया हमारा। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेजिटेशन टाइप्स आर देयर इन वेस्टर्न घाट्स है, कितने हमारी 2000 की हो गई, मैनाना 50%, 400 स्पीशीज़ है। वेस्टर्न घाट्स आर 400 स्पीशीज, 7 डिस्टिंक्ट वेजिटेशन, ठीक। एक सेकेंड एंड 7 डिस्टिंक्ट वेजिटेशन, देखा अभी गलत कर देता, 7 डिस्टिंक्ट, 400 तो स्पीसीज़ हैं, ठीक है। वट रिमेन्स एज अ कंटेंटियस इशू अमंग स्टेट्स इन द रीजन, क्या एक इशू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का है या किस चीज़ का है, ओके। तो माउंटेन रेंज, ठीक है, ये होगा, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। और केरला थ्रेट और डिस्टिंक्शन अगेंस्ट, ठीक है, इन द वेस्टर्न कंट्रीज अमंग द स्टेट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, वट कुड बी इन्फेरेड फ्रॉम द लाइन मॉइस्चर लेडन एज मेंशन, लादेन होता भरा हुआ, तो मॉइस्चर से भरा हुआ, ठीक है। ड्रॉपिंग मॉइस्चर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कैरिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, यस। नेक्स्ट, एंटोनियम होता मैजेस्टिक होता हमारा जो प्रसिद्ध होती है कोई चीज़, तो अपोजिट हो जाएगा इसका। ऑब्नॉक्शियस तो हानिकारक होता है, एक्सॉल्टेड नहीं होगा, ये तो प्रशंसा वाला हो जाएगा। सबलाइन होता है कि भी सब लाइन में खड़े तो बहुत ही एक्सीलेंट है, तो इसने पूछा एंटोनियम, तो सब लाइन भी नहीं होगा। पैथेटिक होता उदासीनता, और ऑब्नॉक्शियस हो जाएगा मेरे हिसाब से एंटोनियम, ठीक है, क्योंकि पैथेटिक तो उदासीन है जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो। एंटोनियम मैजेस्टिक, यहाँ पर कहाँ पर मैजेस्टिक का यूज़ किया गया है, मैजेस्टिक ये रहा, ना मॉइस्चर लादेन हो गया, ओके। मैजेस्टिक नहीं है भाई,
मैजेस्टिक हायरा, वेल नोन मैजेस्टिक ब्यूटी, यानी बहुत ही अच्छी ब्यूटी, ठीक है। तो ऑब्नॉक्शियस ही है, ठीक है, मतलब कि हानिकारक है, सही यही लग रहा है मुझे, तो कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, अगेंस्ट वंस ओरिजिन, अगेंस्ट वंस ग्रेन, यानी अगेंस्ट वंस फैमिली, अगेंस्ट वंस नेचर, यानी मेरे नेचर के खिलाफ है ये, अगेंस्ट वंस ग्रेन, नेचर होना चाहिए शायद, ग्रेन कि मेरे नेचर के खिलाफ, अगेंस्ट वंस नेचर, यस ये लग रहा है मुझे, ठीक है, अगेंस्ट वंस नेचर, ओके, इनबॉर्न हो गया, ये हो गया, ठीक है, अगेंस्ट वंस नेचर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर देखो, ए से लेट 18th सेंचुरी पेरिस witnesses to depolarization along class lines was replete with the rumor that the rich had distributed lethal contaminated flour to the poor, ठीक है। सच रूमर्स आर नॉट न्यू, ये रूमर्स क्या तो नए नहीं है, इन्हीं रूमर्स की बात हो रही है क्या। फॉर सेंचुरीज यूरोपियन ज्यूज आर फॉल्सली क्लेम्ड ऑफ पॉइजनिंग वेल्स ड्यूरिंग वॉर्स, ओके, एपिडेमिक सिविक अनरेस्ट इन 1984 जस्ट एज अ दिल्ली engulfed with the disease, ठीक है, poisoned over entire water supply, फिर इसका poison wells है, 4 centuries हैं, और इन 19 जस्ट एज दिल्ली, ठीक है, इन 1984 जस्ट एज दिल्ली वॉज एनकल्ड, जस्ट एज दिल्ली, मेरे हिसाब से डी के बाद सी आना चाहिए ना, डी के बाद सी, डी के बाद क्या है तो सी है, लेकिन डी के बाद सी है ना, ये है, ये हो सकता है शायद ना कि 4 सेंचुरीज है, डी के बाद सी, लेकिन यार इसमें 4 सेंचुरीज, डी के बाद ए कर दो, 4 सेंचुरी दिस एंड दिस, फिर इन 18th सेंचुरी ऐसा हो गया हमारा, फिर उसके बाद सच रूमर्स आर नॉट न्यू, यस यही होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद 20th है, ओके, चूज़ द ऑप्शन दैट क्या होता है, बेस्ट मैचेस द क्या होता है मीनिंग, एम्ब्रेज है, एम्ब्रेज का मतलब यार देखो मैंने पढ़ा तो नहीं हुआ, ये एंथुजियाज्म एक जैसा लग रहा है, अम्यूजमेंट भी, कंफर्ट भी, ऑफेंस थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बेस्ट मीनिंग, ओके, एम्ब्रेज, अम्ब्रेज, अम्ब्रेज अगर मैं इसको ना करूँ तो अम्ब्रेज क्या होता है हमारा, उदासीनता होता है क्या, अम्ब्रेज है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट मैचेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड अम्ब्रेज, ऑफेंस, अम्ब्रेज, अम्ब्रेज उदासीनता, ऑफेंस ही लग रहा है मेरे को, है ना, यस ठीक है होगा यार, ये सबमिट करते हैं, सबमिट सेक्शन, सबमिट सेक्शन। नेक्स्ट है, विच कॉम्बिनेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस मेंटेन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्या क्या होना चाहिए भाई, देखो ग्रोथ है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, रिस्पॉन्स है, लेकिन डिफेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, ओके, लोकोमोशन, फीडिंग, कम्युनिकेशन, डिफेंस है, देख किसी ने बोला कि ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस लाइफ प्रोसेस के लिए पूछा है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस फॉर मेंटेनिंग, ठीक है, तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्रेशन, ये सी होनी चाहिए। व्हाट इज द आर्किटेक्चर पैटर्न फॉर द पंच महल इन फतेहपुर सीकरी बेस्ड ऑन, आर्किटेक्चरल पैटर्न क्या होता है हमारा, आर्किटेक्चरल पैटर्न, व्हाट इज द आर्किटेक्चर पंच महल इन फतेहपुर सीकरी, देखो फतेहपुर सीकरी जो हमारा जैन टेम्पल तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, पर्शियन मॉस्क हो सकती है ये ना, मार्क फॉर रिव्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन फॉर मेम्ब्रोफोन्स है, मेम्ब्र यानी मेम्ब्रेन होती है कोई, यस हिंदी में करूँ अगर मैं, ठीक है, तो कहता है वाद्य, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी, और अच्छा, वाद्य यंत्रों में से निम्नलिखित में किस समूह को मेम्ब्रोफोन्स के रूप में जाना जाता है, तंत्र वाद्य है, क्या होता है उनका, शुशिर वाद्य, शुशिर तो फूकने वाला होता है, नहीं हो गया, तंत्र वाद्य हो सकता है शायद, घन वाद्य भी नहीं होगा, मार्क को रिव्यू करते हैं। इन द रामचरित मानस एन एपिक पोएम रिटन बाय तुलसीदास, विच कांड कम्स आउट ऑफ सुंदरकांड, सुंदरकांड में कौन सा आता है, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, नहीं पता है मुझे, ओके। रिगार्डिंग इंडियाज़ विक्ट्री इन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल हेडर नरेंद्र मोदी स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू विन द टाइटल ऑन ऑफसेल, यस ये बिल्कुल ठीक है, संजू सैमसन जस्ट यस प्लेयर ऑफ द मैच, बिल्कुल ठीक है, इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड, मेरे हिसाब से क्या तो तीनों ही ठीक हैं भैया। नेक्स्ट ठीक है, उसके बाद क्या है, कस्कूटा, विच ऑफ द यूजेज पैरासिटिक न्यूज, कस्कूटा का अमरबेल ठीक है, और टिक्स क्या होता है, किलनी, यूजेज अ पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी, पैरासिटिक सिर्फ कस्कूटा होता है मेरे हिसाब से, ओनली फर्स्ट अमरबेल है ना, यस। इन विच ईयर वॉज द नेशनल NDRF अंडर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है 2006 में आया था शायद, अंडर द, ठीक है, इसने क्या आता है, NDRF बनी थी हमारी 2005 जो एक्ट आया था उसके तहत, ठीक है, तो जो 5 में एक्ट आया था तो 4 और 5 तो वैसे नहीं हो सकते, तो मुझे तो 6 ही लग रहा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स गिवन बाय गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड्स है, ठीक है, तो पेंशन तो है, और स्कॉलरशिप भी है, प्राइज़ भी है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ नेशनल डेप्ट, राज की यस ये नहीं होगा, नेशनल डेप्ट ये हाउस होल्ड्स को थोड़ी देंगे, प्राइज़ भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, पेंशन भी देते हैं। इसने बोला नोट एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, पुरस्कार, पुरस्कार में क्या है तो प्राइज़ मनी हो सकती है, स्कॉलरशिप में भी पैसा हो सकता है, पेंशन में भी पैसा होता है। नेक्स्ट है क्या होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में, द अवार्ड इंक्लूड्स ए कैश प्राइज ऑफ 10 लाख अलॉन्ग विद द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ गुरु
तो चलिए हो सकता है ट्रू है ना कोई, क्योंकि एक्सट्रीम तो कुछ नहीं लिख रखा। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द द्रोणाचार्य इन 1885 वॉज OM नाम्बियार। ये ठीक है भाई, मैंने दोनों पढ़े हुए हैं ये। नेक्स्ट है द PME ड्राइव हैज़ बिन एक्सटेंडेड द 31 जुलाई 2026 गवर्नमेंट वट लॉन्च। PME ड्राइव नहीं पता मुझे। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट डेडिकेटेड डिजिटल ग्रीवेंस रीड्रेसल मैकेनिज्म स्पेशली फॉर गिग वर्कर्स है। गिग वर्कर्स के लिए मुझे पता है शायद से कर्नाटका है। करंट अफेयर का ये। विच फार्मिंग टाइप इन्वॉल्व स्मॉल लैंड होल्डिंग सिंपल टूल्स है। ये कमर्शियल में होता है, ठीक है। हाँ जी, ना कमर्शियल में नहीं होता है, सब्सटेंशियल में होता है। इसने बोला ना सिंपल टूल्स होते हैं, प्रोडक्शन मेनली बाय फार्मर्स के द्वारा फैमिलीज़ हैं, तो ये होता है सब्सिस्टेंस, यानी कि जो से मतलब जो पुराने मेथड से जिनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द वेटेड वोटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड अंडर 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वोटिंग क्या है ये हमारा वोटिंग सिस्टम, नहीं पता भी ये तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है। इसने बोला नॉट ट्रू, दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, दे डू नॉट हैव स्पेसेज इन बिटवीन। स्पेस तो होना ही चाहिए यार। दे अट्रैक्ट ईच अदर, देखो अट्रैक्ट भी करते होंगे, स्मॉल भी होंगे, कॉन्स्टेंटली मूव भी करते होंगे, लेकिन बोलो उनके बीच में स्पेस नहीं होता, ये तो गलत होनी चाहिए। वो इस कंपोजर ऑफ ट्रीटराइज ऑफ म्यूजिक ब्रिधेसी, नहीं पता, ठीक है। हाउ मेनी इंडिकेटर्स वर यूज्ड इन द 4th एडिशन ऑफ नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इट इज द वे पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल बंगाल। यस बिल्कुल ठीक है 17, लेकिन इसने बोला है कि यहाँ से 1773 तो पहले ही वाला था ना। इट इस्टेब्लिश द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके हाँ ठीक है भाई ये। द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश, ये भी ठीक है। द एक्ट एबोलिश द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बंगाल, ये भी ठीक है। द गवर्नर जनरल वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ये तो मुश्किल है मेरे हिसाब से। देखो 1 2 3 तो ठीक है, लेकिन 1 2 3 ऑप्शन में तो फिर तो चारों ही ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल वन इंडियन एथलीट सोलो इवेंट सिक्योर्ड बाय विजेंद्र सिंह, ठीक है। लेकिन अभिनव बिंद्रा भी लेकर आया था मेरे हिसाब से। अभिनव बिंद्रा पहले लेकर आया था, इसके बाद आया था विजेंद्र सिंह, है ना। यस इसने बोला है कि 16 इवेंट गोल्ड मेडल, गोल्ड तो अभिनव बिंद्रा ही लेकर आया है। यस क्योंकि विजेंद्र तो गोल्ड नहीं लेकर आया था। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वो संस्कृत डिक्लेयर क्लासिकल लैंग्वेज। ओके ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भाई। मुझे पता है कि भी पहले 6 लैंग्वेज थी, अभी 5 जोड़ी गई हैं, लेकिन सबसे पहली संस्कृत को कब जोड़ा गया था भाई ये तो नहीं पता। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड कैपिटल अकाउंट है। ओके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये तो होता होगा शायद। एक्सटर्नल बोरोविंग्स तो होती, रेमिटेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट है। मतलब क्या निम्नलिखित में से किसी पूंजी खाते में शामिल नहीं किया जाता, तो पूंजी रेमिटेंसेस नहीं होते ना बैलेंस पेमेंट में। एक्सटर्नल ये तो होता होगा हमारा, रेमिटेंसेस थोड़ी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हेमोग्लोबिन इन ह्यूमन से। इन ह्यूमन्स इट इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी लो एफिनिटी, इट इज़ वेरी लो एफिनिटी। यस ये वाला तो ठीक है, लेकिन ये बोलें कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है मनुष्य में। हेमोग्लोबिन में के संबंध में निम्न इवेंट से कौन सा पता नहीं है मनुष्यों में, यह ठीक है यार क्योंकि हेमोग्लोबिन यस हाँ दोनों ठीक है भाई बोथ। नेक्स्ट है उसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस रिसर्च इन इंडिया व्हाट डज एन इंस्कोपार, एन से क्या होता है हमारा ये नैनो न्यूट्रिनो नहीं होता, नेशनल होता है मेरे हिसाब से ये, हाँ नेशनल होता है ये। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ 2001 से। नेगेटिव पॉपुलेशन तो नागालैंड में थी ना भाई। यस नेक्स्ट रिसेंटली इन द न्यूज़ द पढ़ाई विद AI वाज लॉन्च्ड। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया भाई, ये जो है ना मैंने देखो ये पढ़ा हुआ था, लेकिन काफ़ी पुराना है ये, है तो शायद इसी साल का या 25 का भी हो सकता है ये शायद। मेरे हिसाब से ये है ना हिमाचल प्रदेश में है ये, क्योंकि है ना हाल ही में खबरों में रही पढ़ाई विद AI पहल किस भारतीय सरकार द्वारा शुरू की। देखो या तो उत्तराखंड है या हिमाचल है, इतना मुझे लग रहा है ये उत्तराखंड है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द 57th एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके फेस्टिवल डायरेक्टर नहीं ये तो नहीं पता अभी मुझे। 7 नेक्स्ट है ओके। अब देखो डाउट है, मैं 18 आंसर किए हैं, इतनों पे डाउट है। अब पंचमहल है भाई हमारा। देखो अब क्योंकि फ़तेहपुर सीकरी जो बनाई थी ना वो मेरे हिसाब से इन फ़तेहपुर सीकरी, अच्छा फ़तेहपुर सीकरी जो खुद बसाया था वो कितना तो फ़तेहपुर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बसाया था ना, और फ़िरोज़ शाह तुगलक जो था वो एक मुग़ल शासक था। तो देखो जैन टेम्पल तो हो नहीं सकता, बुद्धिस्ट भी नहीं हो सकता, पर्शियन मॉक्स फारसी हो सकता है। देखो चांसेस तो हैं होने के, है ना।
3 में इसको हटा दो भाई। तंतु एनएस ने बोला कि मेम्ब्रोफॉन्स इसमें डाउट है, इसको हटा दो। और ये कस्कूटा तो मुझे ठीक लग रहा है। टिक्स नहीं, टिक्स भी पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, ये दोनों आएंगे, इसमें भी शोरूम है। नेक्स्ट है, उसके बाद 22 में नेशनल ये ले सकते हैं रिस्क, उत्तराखंड ये भी रिस्क ले सकते हैं। 3 पे तो रिस्क ले ही सकते हैं यार, है ना। चलो करे भाई सबमिट। ये शो कैमरा कैसे होता है इसमें? अच्छा कुछ नहीं होता इसमें। अच्छा जी, तो चलो करें सबमिट करते हैं भाई। क्वांट में 19 अटैम्प्ट किए हैं, लॉजिकल में 25, इंग्लिश में 25, ठीक है। 132, 86 परसेंटाइल है। जो परसेंटाइल तो सही है यार। इंग्लिश में 35 हैं, जीके में 21 हैं, रीजनिंग में 45 हैं, क्वांट में 30 हैं। ओके, तो थैंक यू गाइस देखने के लिए। बाकी यार मैं ना आज वो मतलब कि जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो यार स्क्रीन पे लिख नहीं पाया, क्योंकि यार उससे लिखने में ना पता है क्या, स्पीड स्लो हो जाती है यार मेरी, सच बताऊं तो। क्योंकि जो मैंने अपने पिछले मॉक अगर आपने देखे हों, मैं उसमें स्क्रीन पे सॉल्यूशन किए मैंने, तो यार उसमें ना मेरे पता नहीं यार रीजनिंग में नंबर ही नहीं आ पाते, और स्क्रीन पे सॉल्यूशन करने में पता नहीं क्या दिक्कत होती है। ऐसे ही हमारा मैथ में भी नंबर नहीं आ पाते। अब इसमें आप देखो, इसमें मेरे रीजनिंग में 45 स्कोर है, ठीक है, और क्वांट में 30 है। 19 दूनी 38, हालांकि क्या तो गलत हो गया इसमें 2-3 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, क्योंकि 30 है ना, मैंने 19 अटैम्प्ट किए थे, स्कोर तो इसमें और अच्छा आना चाहिए था। और देखो इसमें भी यार इंग्लिश में भी 35 है, लेकिन मतलब क्या पिछले से तो मतलब कि मेरे को बेटर लगा है आज यार, है ना, क्योंकि अटैम्प्ट मेरे ठीक ठाक हुए हैं। तो चलो थैंक यू गाइस।